तो भाई जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए ब्लॉग वीडियो में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो अभी हम आए हैं नहा के और लग रही थी हल्की फुल्की सी भूख, क्योंकि आज सुबह से कुछ नाश्ता भी नहीं किया था हमने और मन हो रहा था मुरमुरा बना के खाने का। तो मुरमुरा रखा हुआ था घर में, बस सिंपल सा अपना तरीका, प्याज कट किया और एक टमाटर और हरी मिर्च। इसके बाद में जो मुरमुरा था ना हल्का सा मुलायम जैसा हो रहा था, उसको हल्का सा रोस्ट किया है। इसके बाद में इधर शुरू हो गई है बारिश, और बारिश का मौसम हो फिर ये चीज़ें मिल जाएं तो स्वाद जो होता है ना दुगना हो जाता है। और बारिश अभी हल्की हल्की सी हो रही है, बच्चे हैं स्कूल में और छुट्टी का टाइम हो चुका है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे जाया जाए, क्योंकि बारिश धीरे धीरे तेज़ होती चली जा रही, स्पीड यानी कि अपनी बढ़ाती चली जा रही है। और हस्बैंड जी बाहर ही खड़े हैं, वो कह रहे हैं कैसे जाएं कैसे ना जाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपना तो कुछ नहीं है, भीग जाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे अगर भीग जाएंगे ना तो ये बारिश का पानी नुकसान कर जाता है, बच्चों को फीवर हो सकता है, जुकाम वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए बस वही कन्फ्यूजन में खड़े हैं। तो हमने कहा बड़ी वाली गाड़ी से चली जाओ। और बड़ी वाली गाड़ी का क्या है ना कि वो हमारे घर पे नहीं रहती है, थोड़ा सा दूर खड़ी रहती है घर से। तो पहले वहाँ तक जाते जाते ये भीग जाएंगे, फिर वहाँ से गाड़ी उठा के तब जाएंगे बच्चों को लेने। तो ये बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देखते हैं आगे जैसा भी होता है। अभी हम लेटे थे, ये दोनों आए स्कूल से तो बोल रहे हैं नमकीन खाना है, नमकीन ख़त्म हो गई है। तो कह रहे हैं हमें पैसे दे दो, सामने दुकान है हम ले आएंगे। तो देखो आगे आगे ऊपर दुकान है, लेकिन रोड इतनी ज़्यादा चलती है ना, बच्चों को ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं। हस्बैंड नहा रहे थे तो फिर हमने सोचा चलो हम ही दिला के लाते हैं। तो रुक तो जाओ, हम भी आ रहे हैं भाई, अब इंतजार नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। रुक दो, हम भी चल रहे हैं, इनको बस नमकीन खाना है। और रोड इतनी ज़्यादा चलती है, इतनी ज़्यादा क्या ही बताएं, अभी दिखा रहे हैं बैक कैमरा करके। ये हमारे सामने वाली जो रोड है ना इतनी ज़्यादा चलती है कि बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर सकते हैं। बच्चों का क्या है, बच्चे तो बच्चे ही हैं, हम बड़ों को भी बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। और बच्चों ने जब जिद करी तो फिर हम खुद गए लेके इनको कि चलो नमकीन दिला के लाते हैं। और ऐसा कभी कभी हो जाता है कि जो चीज़ें घर में नहीं होती बच्चों को वही चाहिए होता है। और आज ही नमकीन ख़त्म हुई है। हमने अभी आगे वाली क्लिप में दिखाया कि हमने जब मुरमुरा बनाया था तो जो भी नमकीन बची थी हमने सारी उसमें डाल दी। अब बच्चों का बस मन हो गया कि आज नमकीन ही खाना है तो फिर लेके जाना ही पड़ा। और हस्बैंड जी नहा रहे थे और बारिश इतनी तेज़ आने ही वाली थी, तो हमने इनसे बोला बाबू जल्दी से ले लो, निकलते हैं नहीं तो फिर भीग जाएंगे। और बड़ी मुश्किल से घर पहुँचे ही थे कि इतनी ज़ोरों की बारिश शुरू हुई। आप देखिए बड़ी तेज़ बारिश हो रही थी, कैमरे में उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा बट बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। और मन कर रहा था कि नहा लें, और अभी बस नहा के खड़े ही हुए, मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं हुआ। और ये मौसम काफ़ी देर से बन रहा था, तो सोच रहे थे अगर हो जाए तो बारिश में नहा लिया जाए, क्योंकि अगर एक दो बार बारिश में नहा लो ना तो ठीक रहता है। कहते हैं पुराने लोग कि सिर की जो गर्मी वगैरह होती है ना तो वो थोड़ी सी ठीक हो जाती है, मतलब सही रहता है नहाना। तो काफ़ी इंतज़ार किया तब बारिश हुई नहीं, जैसे ही नहा के खड़े हुए तो शुरू हो गई। और इसके बाद में फिर हम मिल रहे हैं आपसे सीधा शाम को, क्योंकि भाई नाइट थी हमारी ड्यूटी। तो फिर दिन में थोड़ा बहुत तो सोते हैं, डेली की आदत है, अगर सोएंगे नहीं तो अगली नाइट ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद में आ गए थे यहाँ पीछे वाली छत में, और बढ़िया ठंडक है और बारिश भी हुई थी दोपहर में, तो मौसम भी बड़ा अच्छा हो रहा है, काफ़ी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। और हमने आपको बताया ही था कल से कि हमारी एक दो दिन में ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, तो फाइनली लिस्ट आ चुकी है, हमारा नाम है उसमें। और हमें पहले से ही मालूम था
कि हमें जाना पड़ेगा, तो इसलिए हमने थोड़ी बहुत तैयारी जो थी पहले से कर रखी थी। और कल से ही है हमारी ट्रेनिंग, तो बस यहाँ पे तैयारी शुरू कर दी आज से ही हमने, क्योंकि आज से करेंगे तब कल तक जाके कर पाएंगे, क्योंकि सुबह 10 बजे निकलना है और बच्चों का स्कूल भी है, तो उनको भी टिफ़िन वगैरह बना के देना है, रेडी करना है, फिर खुद भी रेडी होना है, घर के सारे काम करके जाने हैं, झाड़ू पोछा खाना वगैरह बना के। तो सोचा ये शूज़ में पॉलिश वगैरह भी कर देते हैं तो ठीक रहेगा। सुबह बड़ी जल्दी होती है और जब कहीं जाना होता है ना तो फिर और भी ज़्यादा उलझन सी होने लगती है। तो ये देखिए हमने अपने बूट जो है बड़े अच्छे से चमका दिए हैं और बस इनमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, थोड़ा सा ही बस पॉलिश लगाया और ब्रश चला दिया। देखिए कितनी अच्छी शाइनिंग आई है और शूज़ तो हो गए कंप्लीट। बाकी की जो तैयारी अभी हमें वर्दी में अपनी प्रेस करना है, क्योंकि इस बार क्या हुआ ना, वर्दी में प्रेस नहीं हो पाया। वैसे वर्दी में प्रेस हम बाहर से ही करवाते हैं, क्योंकि घर में एक तो टाइम नहीं मिलता है, दूसरा ये उतना अच्छे से होता नहीं है। और घर के कपड़ों में आप कर सकते हैं या नए हैं उनमें भी कर लो, लेकिन वर्दी वगैरह में उतने अच्छे से होता नहीं है और मतलब चिपकता नहीं, शाइनिंग नहीं आती। और जब वर्दी में शाइनिंग ना है तो प्रेस का कोई मतलब ही नहीं रहता है। और अभी हमें शाम को ध्यान आया तो हस्बैंड ने बोला कि दे दो पैक करके, करवा के ले आते हैं। लेकिन उनके भी क्या है ना, पैरों में पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है, घुटनों में 2-3 दिन से, और हम रहते हैं 4th फ्लोर में। तो फिर हमने कहा आपको तकलीफ़ होगी नीचे जाने में, रहने दो। और 1-2 दिन ऐसा भी नहीं है, हम चला लेंगे काम खुद से ही करके और फिर देखेंगे कभी। तो फिर हमने निकाला प्रेस और वर्दी बस लेके बैठ गए हैं। और कहीं जगह नहीं है लगाने की, समझ में आई तो फिर हमने यहीं बेड में ही लगा दिया कि वर्दी में इसे पे करना है, चलो यहीं पे कर देते हैं। और बाबू आज बड़े जल्दी सो गया, ये खाना मांग रहा था और खाना बन गया था लेकिन चावल पक रहे थे, और जब तक हमारे चावल पक के कंप्लीट हुए ना तब तक बाबू जो है सो गया था। फिर इसको कितना भी जगाओ ये लड़का जगता नहीं, अगर एक बार सो गया ना तो फिर खाना वाना सब भूल जाता है। फिर जगा के भी आप बिठाओ ना तो ये खाएगा नहीं, और सो गया तो फिर हमने बोला चलो सो गया तो कोई बात ही नहीं है। और बस बनाते ही बनाते सो गया, इतनी जल्दी कुछ समझ में ही नहीं आया। और हम कर रहे हैं यहाँ पे अपनी वर्दी में प्रेस। बाकी जो हमारे बैच वगैरह है वो हमने हस्बैंड को दे दिया है तो वो साफ़ कर रहे हैं, और काफ़ी हद तक वो हमारी हेल्प करवा देते हैं। और कई सारे लोगों को ये भी नहीं अच्छा लगता है। और कल वाला जो हमने वीडियो डाला था उसमें आप सबने भर भर के प्यार दिया, आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। और जब कहीं पे हम डिमोटिवेट होते हैं वहाँ पे आप लोग हमारा सपोर्ट करते हैं। हमने कई बार इन चीज़ों को देखा है और अनुभव किया है कि आप लोग हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं। और हमारे जितने सारे चाहने वाले मित्र हैं सब ने यही कमेंट किया कि आप छोड़िएगा मत वीडियो बनाना, टाइम निकाल के वीडियो डालिएगा। तो अगर आप सब इतना सपोर्ट करेंगे तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और बस इसी पॉजिटिविटी के साथ फिर हमने कल वीडियो शूट किया और आप लोगों के लिए सोचा भाई भेज देते हैं। और बड़े सुबह सुबह जग गए थे हम, और सुबह सुबह से ही हमने सोचा वीडियो जो है वॉइस ओवर करके आप लोगों तक पहुंचा दें, वरना आप लोग इंतज़ार करेंगे। और पैंट के जो पीछे वाली पॉकेट होती है ना उसके ऊपर जो बटन लगी होती है वो टूट गई थी वर्दी की 2 दिन से, और ध्यान में नहीं आ रहा था। तो आज फाइनली सोचा चलो इसमें लगा लेते हैं। और छोटे मोटे जो काम होते हैं वो हम घर में खुद ही कर लेते हैं, सिर्फ हमारे पास में सिलाई मशीन नहीं है। और सोच रहे हैं उसको लेने के लिए, अगर ले लेंगे ना तो बहुत सारे काम जो है हमारे आसान हो जाते हैं और पैसों की भी अच्छी खासी बचत होती है। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, अगर थोड़ी सी भी किसी कपड़े की सिलाई निकल जाए ना और आप उसको लगवाने जाओ तो 30-40 रुपये से कम नहीं लेते हैं। तो सोच रहे हैं कि मशीन ले ले तो ये छोटे मोटे काम तो टाइम निकाल के हम खुद ही कर सकते हैं। और ये देखिए बटन फिर हम लेके बैठ गए, और बटन ये हम वर्दी वाली जो होती है ना कलर की रखते हैं एक्स्ट्रा। और वैसे भी जब नई वर्दी आप सिलाते हैं तो उसमें 2 या 3 बटन जो है एक्स्ट्रा देते हैं अंदर शर्ट के, कि अगर टूट जाए तो आप उसको निकाल के लगा सकते हैं। तो बस उसी में से एक हमने निकाल लिया है और ये पीछे वाली पॉकेट में अच्छे से लगा देंगे, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता है कहीं बटन वगैरह निकल जाए। तो फिर वर्दी कहते हैं ना, वर्दी भाई हमारा मान सम्मान अभिमान है, तो इसको बड़े ही प्यार से और बड़ा ही अच्छे से सजो के रखना पड़ता है। तो बस ये देखिए बातें करते करते जो है हमने अपनी वर्दी जो है कंप्लीट कर दी। और कल वाले ब्लॉग का बार बार याद आ रहा है कि आप लोगों ने इतना सारा सपोर्ट किया मेरा कि क्या ही बताएं। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।
और जो फ्रेंड नए जुड़ते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक कर दिया करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दिया करो और एक प्यारा सा कमेंट तो ज़रूर किया ही करें, ताकि भाई हमें भी पता चले कि हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं आप सबको। और इसके बाद में बटन लगाने के बाद में फिर से उठा ली अपनी शर्ट और लगे हाथ इसमें जो है अपने ताज तो हमारा लगा ही होता है। ये यूपीपी का जो बैच होता है और नेम प्लेट होती है, डोरी होती है, सीटी होती है, ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम ना इन्हीं चीज़ों में लगता है। और अगर अभी नहीं लगाएंगे ना, जब सुबह ड्यूटी के लिए रेडी होंगे तब क्या होता है ना, जल्दी जल्दी की वजह से कभी कभी डोरी उल्टी लग जाती है, ऐसा कई बार हुआ है। तो इसलिए सोच रहे हैं अभी से लगा के और बस वर्दी फाइनली है कंप्लीट करके टांग देंगे। और सुबह अपना बस कुछ रहेगा नहीं, सीधा नहा धुल के अपना वर्दी पहन के और निकल लेंगे अपनी ड्यूटी के लिए। तो ये सारे काम रात में कर दूँ ना तो बड़े आसान हो जाते हैं। और अनिका भी यहाँ पे आ गई हमारी हेल्प करवाने के लिए, और इसको लग रही थी ना इतनी तेज़ गर्मी, सारे कपड़े इसने निकाल दिए हैं। और हम बार बार बोल रहे हैं कि ऐसे मत आओ बेटा, लेकिन मानना नहीं है, बच्चों का होता है ना, नहीं मानते हैं। और हस्बैंड ने आज सारे हमारे जो है पीतल वगैरह सारे उन्होंने ही साफ़ किए हैं, बेल्ट वगैरह है और यूपीपी है, सारे उन्होंने ही किए हैं। और तो चलिए दोस्तों, लेते हैं हम आपसे विदा। उम्मीद है ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हाँ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए अपने वही पुराने अंदाज में सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।